हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टैंड अप क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी लंबा समय हो चुका है, लेकिन अभी तक नेवी की वैकेंसी नहीं आ पाई है। मतलब सच में यार, आधा सितंबर भी बीत गया और अभी तक नेवी की वैकेंसी का अता पता तक नहीं है। मतलब सच में मैं बताऊँ तो आपकी फीलिंग मैं समझ सकता हूँ। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों का कमेंट और मैसेजेस आया हुआ था कि सर एटलीस्ट अब एक वीडियो बना दीजिए और ये बता दीजिए कि वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी। क्या ये जो अप्रैल बैच वाली वैकेंसी है ये कैंसिल होगी? और अगर वैकेंसी कैंसिल होगी तो अब किस बैच के लिए वैकेंसी आएगी, कब आएगी और उसके लिए रिक्वायर्ड डेट ऑफ बर्थ क्या होने वाला है? तो भाई मेरे, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो ये वीडियो है ये आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देने वाला है। तो सबसे पहले तो जो निगेटिव लोग हैं इस वीडियो से दूर हो जाएं, ठीक है, जिनकी निगेटिव सोच है। और जो लोग सच में मतलब इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आप जो है मिस कर जाएंगे। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारी डिटेल्स को जो है जानना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उसे सुन करके काफ़ी लोग निराश होने वाले हैं। थोड़ा सा निराशजनक है लेकिन सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कि वैकेंसी ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुकी है। एटलीस्ट मतलब 3 महीने तो लेट हो ही चुके हैं, ठीक है। और एटलीस्ट एक रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है वो 5 से 6 महीने का होता है, ठीक है। इसमें से ऑलरेडी 3 महीने जो है लेट हो चुके हैं। कितने लेट हो चुके हैं? 3 महीने। तो ध्यान दीजिएगा, यदि वैकेंसी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यदि वैकेंसी आपके इस सितंबर यानी 30 से 31 सितंबर से पहले नेवी एसएसआर AAMR की वैकेंसी आ जाती है फरवरी और अप्रैल बैच के लिए, तब तो ठीक है। नहीं तो 100% कन्फर्म है कि ये फरवरी और अप्रैल बैच वाली वैकेंसी रद्द कर दी जाएगी, मतलब कैंसिल कर दी जाएगी। फिर इसके बाद क्या होगा, हमारा दूसरा पॉइंट है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 30-31 सितंबर से पहले अगर वैकेंसी आती है तो ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं अगर उससे पहले आ जाती है तो। नहीं तो ये वाली वैकेंसी आपकी जो है फरवरी और अप्रैल बैच वाली कैंसिल कर दी जाएगी। इसके बाद क्या होगा, सेकंड पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि यदि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाती है तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपका जो है अगस्त और अक्टूबर बैच के लिए वैकेंसी आएगी। तो ये वैकेंसी कब आएगी, कब आएगी देख लीजिए, किस बैच के लिए आएगी? अगस्त और अक्टूबर, यानी अगस्त 2021 और अक्टूबर 2021 बैच के लिए, ठीक है। तो अब ये वैकेंसी कब आएगी, तो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है नवंबर में और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक इसके फॉर्म भरे जाते हैं और एग्जाम होता है इसका फरवरी में, ठीक है। क्योंकि ये तो नॉर्मल है, जो हर बार होता है वैसे ही होगा अगर ये वाली बैच की वैकेंसी कैंसिल होती है, ठीक है। तो दो चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं। यदि वैकेंसी कैंसिल होती है, अगर 30-31 सितंबर से पहले अगर वैकेंसी नहीं आ पाती है तो वैकेंसी 100% कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और अगर वैकेंसी कैंसिल होती है तो अगले बैच के लिए यानी अगस्त और अक्टूबर बैच के लिए वैकेंसी आएगी। और कब आएगी? नवंबर में नोटिफिकेशन आएगा और नवंबर के लास्ट से फॉर्म फिलिंग चालू होंगे और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक जा सकते हैं, या फिर दिसंबर में ही जो है फॉर्म फिलिंग चालू हो सकती है। और जिसका एग्जाम जो है आपका कब होगा, फरवरी में होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो कुछ भी बताया जाता है यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन, क्योंकि आप देख सकते हैं जनरली काफ़ी लोग जो है डेली वीडियोस बनाते रहते हैं सारे यूट्यूबर की, जो है ये वैकेंसी आ गई नेवी की, तो ये नेवी की वैकेंसी है, तो ये है। तो यहाँ पे मैं जेन्युइनली कभी कभी वीडियो बनाता हूँ नेवी की वैकेंसी को लेकर के, और जो जेन्युइन चीज़ होता है, जो सही चीज़ होता है, उसी को मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो एक चीज़ तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो यदि कोई कहता है कि मैं नेवी को जो है कॉल किया था, नेवी के हेडक्वार्टर में ऐसा पता किया कि अक्टूबर में वैकेंसी आने वाली है, सितंबर में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन पर आप बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिएगा, सब फेक बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, बस व्यूज कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। असलियत क्या है, मैंने भी कई बार बात किया, लेकिन उनके तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है। जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी कोई नोटिफिकेशन, कोई अपडेट नहीं आती आपकी वैकेंसी से रिलेटेड, तब तक किसी भी जो है फेक अपडेट को आप नहीं मानेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कि यदि वैकेंसी कैंसिल होती है, ठीक है, और अगस्त और अक्टूबर बैच के लिए अगली वैकेंसी आती है, तो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगा। और जिनका डेट ऑफ बर्थ थोड़ा कम था, जैसे मान लीजिए जो सिर्फ इसी वैकेंसी तक सीमित थे, क्या वो उस वैकेंसी में फॉर्म डाल पाएंगे? तो थोड़ा कहना निराशजनक होगा कि सॉरी, आप लोग उस वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ की शेड्यूलिंग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, वो आपके बैच के अकॉर्डिंग ही चलेगा, ठीक है। तो जो इस बार सिर्फ फॉर्म डालने के एलिजिबल थे वो अगली बार फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, ठीक है। कहने में थोड़ा सा दुख हो रहा है। तो उसके लिए डेट ऑफ बर्थ क्या होगा, देखिए सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ हर बार मैं ही बताता हूँ नेक्स्ट बैच का, और हर बार मतलब मैं बताता हूँ तब दूसरे यूट्यूबर बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताऊँगा वही डेट ऑफ बर्थ रहेगा और बिल्कुल करेक्ट है ये चीज़, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है, ध्यान दीजिएगा, 30 जुलाई से लेकर के, सॉरी 30 जुलाई नहीं,
30 जून 2001 से लेकर के, मैं SSR डबल ए के लिए सबसे पहले बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 30 जून 2001 से लेकर के जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2004 के बीच में होगा, ध्यान दीजिएगा। 30 जून 2001 से लेकर के जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 2004 के बीच में होगा, वो सभी लोग इस अगस्त 2021 बैच में फॉर्म डाल पाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेवी MR वालों को लेकर के कि नेवी MR वालों के साथ क्या होगा। तो जो लोग अक्टूबर 2021 बैच में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, नेक्स्ट वैकेंसी का जो आएगा, ठीक है, उनका डेट ऑफ बर्थ ध्यान दीजिएगा 31/9/2001 से लेकर के, कब, 31/9/2001 से लेकर के 1/10/2004 के बीच में होना चाहिए। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 31/9/2001 से लेकर के 1/10/2004 के बीच में है, वो हर एक कैंडिडेट जो है MR के लिए अक्टूबर 2021 बैच के लिए फॉर्म डाल सकता है, जो नवंबर में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, बिल्कुल जो है ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर ये वैकेंसी कैंसिल होती है, अगर 31 सितंबर से पहले अगर वैकेंसी नहीं आ पाती है तो ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगी और नेक्स्ट बैच यानी अगस्त और अक्टूबर बैच के लिए वैकेंसी रिलीज की जाएगी। ठीक है, तो अब आपके सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। यदि कोई अभी भी कोई डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जो है डाउट्स को क्लियर कर सकूं और मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। और साथ में एक चीज़ और है, ठीक है, काफ़ी लोग परेशान है सर जो आपकी एग्ज़ाम जो हुआ था फरवरी में, ठीक है, यानी अक्टूबर 2020 बैच का, ठीक है, नेवी MR के लिए, और अगस्त 2020 बैच का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी में, उसके लिए जो है PFT कब होगा, क्योंकि सिर्फ अभी रिजल्ट आया हुआ था, ठीक है, PFT हुआ नहीं था, तो उसके लिए PFT कब होगा ये आप लोग पूछ रहे थे। तो PFT के लिए आप लोग ज़रा नोट कर लीजिएगा कि PFT कब होगा, ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका PFT होगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, PFT मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपका PFT होगा अक्टूबर 2020 बैच और अगस्त 2020 बैच के लिए अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो नवंबर तक हो सकता है। ठीक है, अभी कोई अपडेट नहीं है, तो अभी कोई भी अपडेट नहीं है, ठीक ना, लेकिन नवंबर में यदि कोई नोटिफिकेशन आता है वैकेंसी से रिलेटेड तो उसी के साथ में आपके PFT का भी जो है कुछ ना कुछ ज़रूर नोटिफिकेशन आएगा कि आपका PFT अगला जो है कब कराया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है 1-2 महीने के अंदर सारे मेडिकल प्रोसेस और PFT प्रोसेस करा करके जो है वैकेंसी क्लियर कर दी जाएगी आपकी अगस्त और अक्टूबर 2020 बैच वाली। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और साथ में जो भी मुझे एयरफोर्स XY ग्रुप के कैंडिडेट्स देख रहे हैं उनको आपको पता है कि उनका जो है एग्ज़ाम कब है, तो उनका एग्ज़ाम है नवंबर में, अभी डेट आया हुआ है, ठीक है, लेकिन वो भी अभी फिक्स है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पूरा तैयार रहना है, हो सकता है कि एग्ज़ाम सच में हो जाए। ठीक है, तो नवंबर के 1 से 2 वीक में टाइम दिया गया है कि नवंबर के 1 वीक में आपका एग्ज़ाम चालू हो सकता है। तो परीक्षा ऐप पे कुछ जो है बढ़िया प्रैक्टिस सेट आए हुए हैं, मतलब पहले 30 प्रैक्टिस सेट थे, अब 40 आ गए हैं, तो उनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, तो मैं जो है दिखा देता हूँ, आप उसे देख लीजिए कैसे लेना है और आप ले करके उसे अपनी तैयारी बेहतर कर लीजिए। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, और एयरफोर्स वाली वीडियोज़ देख के जाइएगा, धन्यवाद। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा कि परीक्षा ऐप पे एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए सिर्फ 30 प्रैक्टिस सेट अभी तक आए हुए थे, लेकिन पिछले 2 दिन पहले जो है 10 और नए प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट खरीद रखा है एयरफोर्स XY ग्रुप का, उन लोगों को ये 10 प्रैक्टिस सेट मिल चुके होंगे, और जिन लोगों ने नहीं खरीदा है उनको मैं बता देता हूँ कि कैसे लेना है और कितने रुपये का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा आपको। ठीक है, टोटल आपको जो है 40 प्रैक्टिस सेट अब मिलेंगे, पहले 30 था। सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे लेना है और कितने में आपको ये मिलेगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग एयरफोर्स का ही प्रैक्टिस सेट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो है व्यू टेस्ट सीरीज शेड्यूल कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं अभी तक जो है सिर्फ 30 प्रैक्टिस सेट आए हुए थे, ये देखिए, ठीक है, 5 मार्च तक। अब जो है 9 सितंबर से, ये देखिए 9 सितंबर से जो है एक नया प्रैक्टिस सेट नंबर 31 से शुरू हुआ है और 40 तक आपको मिला है, यानी 10 नए और प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो चाहे आप एयरफोर्स X ग्रुप का ले लीजिए या फिर Y ग्रुप का, इसका कॉस्ट है 279 रुपीज़, लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड बताने वाला हूँ, यदि आप उसका यूज करते हैं तो टोटल आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी जो है 50% का डिस्काउंट का मतलब ये हो गया कि आपको ये टोटल 40 टेस्ट सीरीज सिर्फ जो है 140 रुपये में मिल जाएंगे। यदि आप कॉस्ट निकालें पर प्रैक्टिस सेट का तो लगभग 3.5 यानी 3 रुपये 50 पैसे का एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जो कि अभी तक का सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लेना है। तो या तो आप जो है X ग्रुप
का ले लीजिए या वाई ग्रुप का। चलिए हम वाई ग्रुप का टेस्ट सीरीज लेके देखते हैं कैसे लेना है हमें। तो आपको यदि लेना है तो आप देख सकते हैं इसमें 40 जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ से आपका जो है बेस्ट एग्जाम प्रिपरेशन होगा, क्योंकि देखिए आप तैयारी तो कर चुके हैं, एयरफोर्स का एग्जाम भी 1 महीने में होने वाला है, और यहाँ पे बेस्ट एक्सपीरियंस टीचर द्वारा जो है ये सारे प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो लेना कैसे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अनलॉक कोर्स। ठीक है, तो आपको कोर्स अनलॉक करना है तो आप यहाँ पे अनलॉक कोर्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट करना है, पहला वाला पे एट वंस, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे देखिए कूपन कोड इंटर करने के लिए दे रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या इंटर करना है, यहाँ पे आपको सिंपल स्टैंड अप 50 कर देना है। क्या करना है, स्टैंड अप 50 जो है कूपन कोड आपको यूज करना है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या यूज करना है, सारा कैपिटल रहेगा, स्टैंड अप 50, और फिर क्या करना है, अप्लाई कर देना है। ठीक है, और जैसे ही आप अप्लाई करेंगे देखिए 139 रुपये की आपको छूट मिल जाएगी, और ये प्रैक्टिस सेट तब आपको 140 रुपये में सिर्फ मिल जाएगा। पर प्रैक्टिस सेट का कॉस्ट आपको 3.5 रुपये पड़ेगा, और बेस्ट है, यहाँ से तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम में बेहतर करेंगे। तो ऐसे ही आपको जो है 140 रुपये में पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट यानी 40 सेट्स जो है मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिन लोगों को भी जो है ये प्रैक्टिस सेट लेना है, क्योंकि सिर्फ 1 महीने जो है एग्जाम रह गया है, तो आप फटाफट प्रैक्टिस सेट लेकर के फटाफट अपनी जो है प्रैक्टिस बिल्कुल शुरू कर दीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। क्योंकि आप जब ये कंफर्म हो चुका है कि नवंबर में एग्जाम होगा, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम कंफर्म है, होगा ही होगा। ठीक है, तो बाकी यही चीज़ बताना था कि 10 और नए प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट खरीदा था उन लोगों को अभी तक नहीं पता है, तो वो लोग ये 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेंगे। अलग अलग डेट में अलग अलग प्रैक्टिस सेट खुलेगा, और जिन लोगों को लेना है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है परीक्षा ऐप का, परीक्षा ऐप डाउनलोड करके उस पर रजिस्ट्रेशन करके आके यहाँ से जो है आप देख सकते हैं इस टेस्ट वाले जो है ऑप्शन से आप आ करके यहाँ से टेस्ट सीरीज बाई कर लीजिएगा, और इसमें कूपन कोड स्टैंड अप 50 का यूज कर लीजिएगा। सो चलिए बाकी अपने परीक्षा की तैयारी करते रहिए। बेस्ट लक फॉर एग्जाम। धन्यवाद।